सब्ज गुम्बद के करीब मरकज़ ज़हरा है, मगर बाप ने बेटी की तुरबत पे न साया देखा। व्यूअर्स, आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम द ग्लोबल इस्लामिक व्यू में, विच हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड लर्न फ्रॉम द उलमास अराउंड द ग्लोब। इससे पहले कि हम हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम आप तमाम की खिदमत में 8 शव्वाल यानी कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी की ताज़ियत पेश करना चाहेंगे। हमारे आज के एपिसोड के जो सवाल है वो जन्नतुल बकी से मुतालिक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। जन्नतुल बकी को जिस तरह से मिस्मार किया गया, उस बात के बारे में लोगों को एजुकेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों है? इस सवाल के जवाब को हमने जाना है आली जनाब मौलाना सैयद आबिद रज़ा साहब से, जो कि फ़िलहाल ईरान के शहर कुम में हैं। आइए देखते हैं आगा का क्या कहना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सवाल कि क्यों जन्नतुल बकी की तामीर ज़रूरी है और कैसे इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके जवाब में हम ये कहना चाहेंगे कि 2-3 हैसियतें बकी की हो सकती है। एक तो तारीख़ी हैसियत है कि जहाँ कई सहाबा की कब्र है, अहले बैत रसूल की कब्रें मौजूद है। ख़ुद एक कौल के बिना पर रसूल की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र भी बकी में मौजूद है और बकिया अइम्मा की, लिहाजा इसकी तारीख़ी हैसियत है, लिहाजा इसकी तामीर ज़रूरी है। दूसरे ख़ुद सक़ाफ़ती हैसियत है, न सिर्फ़ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान भी अगर इस्लाम को पढ़ना चाहे तो बकी सक़ाफ़ती हैसियत से जो है एक हैसियत रखता है, वहाँ पर मज़ार और जो है वो रोज़ा मुक़द्दसा होने चाहिए। इसी तरीक़े से उसकी एक मज़हबी हैसियत है और मज़हबी हैसियत में भी कि जहाँ लोग जाकर वहाँ ज़ियारत करते हैं, इबादतें अंजाम देते हैं। और ये कौल जो कहा जाता है कि शिरक है और ये सब प्रोपेगेंडा है। हकीकत में आज दुनिया आकर देखे हमारे रोज़ा मुक़द्दसा को, करबला, सामर्रा, काज़मैन, हत्ता जो है वो मशहद में आके देखे कि वाक़ईन इस रोज़ों पर आकर लोग किस कदर अपने खुदा से करीब होते हैं, दुआएं, इबादतें, नमाज़ों में मशगूल होते हैं। ये कहना कि खुदा से दूर है या शिरक है, ये बेहुदा बातें हैं। हकीकत में ये रोज़े, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इंसान को खुदा से बहुत ज़्यादा करीब कर देते हैं। लिहाजा इसकी तारीख़ी भी हैसियत है, सक़ाफ़ती भी हैसियत है, मज़हबी भी, और एक रूहानी राबिता है। ख़ुद रसूल ने अपने अहले बैत के लिए कहा था कि अहले बैत से मोहब्बत करो, तो हर वो चीज़ जो अहले बैत से मंसूब हो वो हमारे लिए अज़ीज़ है। और यकीन मानिए वो कौमें मिट जाती है जो अपनी तारीख़ी और सक़ाफ़ती और मज़हबी हैसियतों को खो देती है। लिहाजा तामीर बकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रह गई बात कि किस तरीक़े से इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। जी हाँ, बहुत से काम हो सकते हैं। सबसे अहम काम सोशल मीडिया के ज़रिए से है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए, उसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए से बकी के मज़ामीन लिखे, उसके मैसेजेस चलाएं, स्टेटस पे लगाएं, फ़ेसबुक, ट्विटर, उसके अलावा जो है वो दूसरे साइटें हैं, एक इंस्टा वगैरह के ज़रिए से ज़्यादा बकी को आम करें। इसकी फ़ोटोज़ है, इसके अशार है, इसके जो है वो मकाले हैं, इसके मज़ामीन हैं, इसको चलाया जाए। ये एक तरीक़ा। दूसरे, ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया जाए और जो है वो दुनिया भर के लोगों को इसमें शामिल किया जाए ताकि लोग बकी की हकीकत से वाकिफ़ हो। उसके अलावा ख़ुद लोकल मकामात पर भी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए, मसाजिद, इमाम बारगाह में, हत्ता अगर इम्कानात है स्कूलों में इस किस्म के मज़ामीन और जो है वो इसको जो है वो तरजीह दी जाए ताकि लोग बकी से वाकिफ़ हो। इसी तरीके से इस पर अशार लिखे जाए, मज़ामीन लिखे जाए, किताबें शाये की जाए और इन अनावीन और इन मज़ामीन को जो है वो दुनिया के सामने
تشہیر کی جائے. اور الحمدللہ 2-4 سالوں میں کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے کہ کئی کمیٹیاں تیار ہوئی ہے جو ورلڈ لیول پر اس کام کو کر رہی ہے. جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے حد اقل ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تحریکوں سے جڑ جائیں جو آن لائن پروگراموں کا انعقاد کرتی ہے, سیمینار کا انعقاد کرتی ہے. اور میں نے کہا کہ حد اقل کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بقی کو تشہیر کر سکتا ہے. ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں, پروردگارہ فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام کے ساتھ کھڑے رہ کر بقیے کی تعمیر کرنے کی توفیق کرامت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آغا, آپ نے بہت ہی ٹھیک فرمایا. جس طرح سے جنت البقیع کو مسمار کیا گیا, ہمیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے, سوشل میڈیا پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف. If we believe the day of judgment is meant for reward and punishment, why do we experience the punishment of the grave beforehand? اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے شیخ سعید علی کلینی سے, جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں برادر کا کیا کہنا ہے. Bismillahirrahmanirrahim. I was asked a question. If we believe the day of judgment is meant for reward and punishment, why do we experience the punishment of the grave beforehand? We have to look at this world as gain and loss. Whatever we may gain in this world, we can lose in the hereafter. And whatever we lose in the hereafter, we gain in this world. In other words, if we commit good deeds, we will not see them all the time here. We will see them in the next world. So when we look at the barzakh, or the grave, which is a barrier between this world and the next, we find that it is considered a purification of those who have committed sin in this world. The reason why I said that is that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that the squeezing of a grave is an expedition or a purification of the sins in which someone has committed. Even though we get squeezed, and maybe there are some people that might not go through the squeezing, but the majority of people will be going through the squeezing as the purification. And why is that? We find that someone asked Imam Jafar Sadiq alayhi salam, does everyone go through the squeezing of the grave? And he said that there are some that will not do the squeezing or go through the squeezing, but it will be very minute. So we find that whatever sin in which we have committed in this world, like backbiting or being rude to our parents or being rude to our spouse or any such crimes in which we have committed, we will go through a squeezing process in the grave to purify ourselves for not, in other words, not taking advantage of the bounties in which Allah Azza wa Jalla has given us, or lacking in doing so. But the real punishment in which one may receive is on the day of judgment. This punishment or reward happens when we stand forth and our checks and balances are weighed. So what it is that the barzakh is a waiting period until we are raised up to be able to be questioned of what we have done truly in this world. And that's when we will receive either a punishment or a reward of eternal bliss, or a punishment of damnation in the hereafter. So all it is what we have to go through to be able to reach that level of whether we are going to make it to paradise or we are going to make it to the hellfire. May Allah help us all. Jazakallah Aga, thank you so much for explaining so very well. Let's move on to the next question. ایک بہت ہی اہم سوال, ایک ایسا سوال جو شاید بہت لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہو. Do our dead relatives know when we visit their graves? And can they hear us? یعنی یہ ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم ہمارے رشتہ داروں کے لیے قبرستان جاتے ہیں, قبر پر جاتے ہیں, تو کیا انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کی قبروں پر آئے ہیں؟ کیا وہ ہماری آواز کو سن سکتے ہیں؟
اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے آغا شیخ محمد جواد محسن سے، جو کہ نارتھ لیبنان سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں بردر کا کیا کہنا ہے. Assalamu alaikum, brothers and sisters. About this important question. This question touches on deeply personal and spiritual beliefs, which can vary widely across cultures, about religions and individuals. In many traditions, it is believed that visiting graves and speaking to departed loved ones can create a sense of connection. Some feel that their loved ones can hear them or sense their presence, while others may see it as a way to honor and remember them in their own hearts. So, what is the Islamic thought about graves and about visiting graves? Visiting graves, according to the Islamic vision, holds great spiritual importance. This practice is often seen as a way to seek blessings, barakah, remember the deceased, and reflect on mortality. According to some Islamic beliefs, the soul of the deceased may have an awareness of visitors to their graves and may even intercede or pray for them. In particular, there is a strong tradition in our Islam theology that emphasizes the enduring connection between the living and the deceased. Some narrations, hadiths, suggest that the deceased can sense the prayers and the greeting offered at their graves, and they feel comforted by them. While interpretation vary, this belief provides a source of comfort and spiritual connection for many within the Islam community. Here is some traditions about visiting graves from Rasulullah and his pure progeny. For example, Rasulullah saying that زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. The Prophet Muhammad said, visit the grave for they remind you of the hereafter. And there is a narration from Imam Ali alayhi salam saying in it, زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم. Visit your dead, for they are comforted by your visit. And there is a narration, another narration from Imam Sadiq alayhi salam saying in it, من زار قبر مؤمن ودعا له استجاب الله دعاءه وغفر للميت. Imam Sadiq said, whoever visits the grave of a believer and prays for them, Allah answers their prayer and forgives the deceased. Allahu Akbar. Very important, my brothers and sisters. So, I want to remind you and remind myself firstly that we are now in Shahr Ramadan. And we must take advantage of these moments to strengthen our bond, especially with our beloved deceased. Believe me, they pray for us as we pray for them. Do not abandon the grave, lest you forget the hereafter. Do not forget your relatives, especially your dead relatives. So be linked to them and pray for them, so Allah will bless you inshallah. Jazakumullah khaira, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you a lot. ایبسلیوٹلی ہمارے مرحومین کو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم ان کی قبروں پر جاتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. ہم تمام ان علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اپنے جوابات، اپنی نالج ہمارے ساتھ شیئر کی.
व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टीम द ग्लोबल इस्लामिक व्यू को दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।